हरिः ओम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी नंदन गणेश जी महाराज की जय, श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय, शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी को के चरणों में, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम करते हुए, संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, विप्र वृंदों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग को आगे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग की कथा चल रही थी। इसके पहले 11वें एपिसोड में मैंने भगवान शिव के विवाह का अब नारद जी जाकर सुनाए हैं, हिमवान को लगन सुनाए हैं, जाकर सप्तर्षि लोग जाकर कहे हैं कि अब लगन का समय निकल रहा है, इसलिए विवाह की तैयारी किया जाए। नारद जी जाकर समय लगन को बताते हैं। सभी नारियां गीत गा रही हैं, सभी देवता लोगों को बुलाकर वहां मंडप में बैठाया गया है, सबको यथोचित आसन दिया गया है। और आगे बाबा कहते हैं, सिंहासन पर शंकर भगवान विराजमान है और उस सिंहासन का बनावट कैसा है। बाबा कहते हैं कि सिंहासन अति दिव्य बनावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, अबरनीन जाई बिरंची बनावा। सिंहासन ऐसा बना हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। भोले बाबा उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघु राई। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघु राई। उस दिव्य सिंहासन पर भोलेनाथ विराजमान होते हैं। ब्राह्मण विप्र वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदय में अपने भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए बैठते हैं। शंकर भगवान उस सिंहासन पर आरूढ़ किया जाता है शंकर भगवान को, और आगे महर्षियों ने, ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने माता उमा को बुलाया है। कैसे?
बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, बहुरी मुनि सन उमा बोलाई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी श्रृंगार सखी लय आई। करी श्रृंगार सखी लय आई। मुनियों ने आदेश दिया कि अब उमा को, माता गिरिजा को बुलाया जाए। गिरिजा जी, पार्वती जी को सभी सखियां सजा धजा कर लेकर आ रही हैं। जब पार्वती माता आती हैं, सभी देवता लोग जब देखते हैं माता पार्वती जी को, देखी रूप सकल सुर मोहे, देखी रूप सकल सुर मोहे, अबरन छवि अस जग कवि को है। इतना सुंदर माता जगदम्बा पार्वती जी लग रही हैं कि देख के सभी देवता लोग मोहित हो गए। और उस सुंदरता का वर्णन ऐसा कौन कवि है जो कर सकता है, बस की नहीं है, व्याख्या किया नहीं जा सकता। इतनी सुंदर माँ भवानी है। माँ भवानी के सुंदरता का बखान कोई कवि नहीं कर सकता। ऐसा कोई कवि पैदा नहीं हुआ जो माँ भवानी के सुंदरता का वर्णन कर सके। बाबा लिखते हैं कि जब जगदम्बिका जानी भव भामा, असुर न मनहि मन कीन्ही प्रणाम। माता जगदम्बा समझकर देवता लोग मन ही मन माँ भवानी को प्रणाम कर रहे हैं। सुर न मनहि मन कीन्ही प्रणामा। तुलसीदास जी महाराज बाबा लिखते हैं कि सुंदरता मर जाद भवानी, कोटि बदन नहीं जाई बखानी, कोटि बदन नहीं जाई बखानी। सुंदरता की मर्यादा है। माता भवानी सुंदरता की मर्यादा पराकाष्ठा। जिनकी सुंदरता एक मुख नहीं, हजार नहीं, करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता, ऐसी सुंदरता है। सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने 3 लोगों का किया। सबसे पहले उन्होंने सुंदरता का वर्णन मंदोदरी का करते हैं। कहते हैं बाबा कि मयतनया मंदोदरी नामा, अपरम असुंदरी नारी ललाम। माने परम सुंदरी है। किसको कह दिए? माता मंदोदरी जी को कह दिए परम सुंदरी, यानी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल की उपाधि मंदोदरी जी को ही दे दिए। तब लोगों को भ्रम हुआ, सोचे कि जब मंदोदरी जी को ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरता बाबा ने दे दिया, तो माँ भवानी को कौन सी सुंदरता का उपमा देंगे। लेकिन देखिए बाबा की कलम की कारीगरी। कहते हैं भले माता मंदोदरी को उन्होंने परम सुंदरी की उपाधि दे दिया, लेकिन माता जगदम्बा पराकाष्ठा है। सुंदरता मर जाद भवानी, सुंदरता मर जाद भवानी, कोटि बदन नहीं जाई बखानी। परम सुंदर
नारी के तुलना तो हो सकता है, लेकिन सुंदरता की पराकाष्ठा का तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए माता क्या है? मर्यादा है, सुंदरता की मर्यादा है। अब लोगों के दिमाग में आया कि यदि माता भवानी को इन्होंने इतना बड़ा उपमा सुंदरता का दे दिया, तो माता जानकी जी को कौन सी सुंदरता का उपमा देंगे, किस तरह से तुलना करेंगे। लेकिन जब माता जानकी जी के सुंदरता का तुलना करने का समय आता है, तो बाबा तुलसीदास जी के कलम लिखता है, बाबा की अमर लेखनी लिख रही है माता जानकी जी कैसी हैं? तो बाबा कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अच्छा विगृह दीप खाजनु बरई। माता जानकी जी कैसी हैं? सुंदरता कहूँ सुंदर करई, जिसको देख लेती हैं वो सुंदर हो जाता है। माता जानकी जी इतनी सुंदर हैं कि जिसको देख लेती हैं वो सुंदर होते। राम जी को उन्होंने देख लिया तो राम जी सुंदर बन गए, राम जी को सुंदर बना दिया उन्होंने। राम जी पहले से तो सुंदर थे ही, लेकिन सुंदरता और भी बढ़ गई। बाबा आगे लिखते हैं, जब कभी माता जानकी जी के सुंदरता का आगे प्रसंग आएगा तो पूरे विस्तार से किया जाएगा। बाबा कहते हैं कि लौकिक नारियों से माता जानकी का तुलना नहीं हो सकता। तो पारलौकिक नारी कौन कौन है? माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी, माता लक्ष्मी जी, और एक रति की पत्नी कामदेव की पत्नी रति। ये 4 नारियों से जो पारलौकिक नारी हैं, उनसे माता जानकी जी की तुलना करने का बाबा प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति विकल अतनुपति जानी। कहते हैं रति अति दुखित अतनुपति जानी। गिरा मुखर, सरस्वती जी खूब बोलती हैं, बाचाल है, मुखर हैं, इसलिए माता जानकी जी के से उनका तुलना नहीं हो सकता। माता जानकी जी के सामने वो फेल हो गई। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। अब माँ भवानी जो है वो क्या है? अर्ध नारेश्वर रूप में, आधा शंकर जी आता नारी के रूप, आधा नर के रूप में है, इसलिए अर्ध भवानी वो भी फेल हो गई। रति अति दुखित तनुपति जानी। रति सुंदर तो है लेकिन दुखी है। माता जानकी जी दुखी कभी नहीं हुई। रावण के अशोक वाटिका में भी माँ जानकी जी को दुख नहीं हुआ था। और बाबा कहते कि रति अति दुखित तनुपति जानी। सुंदर तो हैं लेकिन दुखी हैं, क्योंकि उनके पति बिना शरीर के हैं। कामदेव बिना शरीर के हो गए हैं, शंकर भगवान ने जला दिया है। रति अति दुखित तनुपति जानी। कहते कि 20 बारूनि बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किमी बह देही। जिनका भाई सहोदर भाई 20 और मदिरा हैं लक्ष्मी जी, उनका तुलना कहाँ हो सकता है। आगे और भी बाबा बहुत ही सुंदरता का वर्णन माता जानकी जी के करते हैं। कहते हैं कि सोह नवल तन सुंदर सारी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। माता जानकी जी की सुंदरता का वर्णन बाबा इस तरह से कर रहे हैं, बहुत ही मार्मिक ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ माता पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदरता मर्याद भवानी, अकोटि
बदन नहीं जाहि बखानी। करोड़ों बदन से जिनके तुलना नहीं हो सकता। आगे माता पार्वती जी आकर भी मंडप में बैठाया जाता है। भगवान शिव विराजमान हैं। सप्तर्षि लोग आदेश देते हैं, गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश पूजा होता है। इसलिए लोगों को भ्रम होगा कि उस समय गणेश जी कहाँ से आ गए। गणेश जी कहाँ से आ गए? तो गणेश जी अभी शादी नहीं हुआ। तो गणेश जी एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है वैसे ही गणेश जी एक पद है। उस समय भी आदि गणेश की पूजा की गई थी। शिव अनुशासन गणपति अपूजे शंभु भवानी। आयस सुनि संशय करहि जनी सूर्य अनादि जिय जानी। सूर्य अनादि हैं, देवता अनादि हैं, ऐसा सुनकर संशय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय भी माँ भवानी और भगवान शंकर जी गणेश जी के पूजा किए थे। आहा, आगे बाबा लिखते हैं कि रघु नंदन हरि जस विवाह के विधि श्रुति गावा। रघु नंदन हरि महामुनि न सो सब करवावा। रघु नंदन हरि जो विवाह का विधि है वेद के अनुसार, वो सब मुनियों ने, महर्षियों ने करवाया, पंडितों ने करवाया। जस विवाह के विधि श्रुति गावा महामुनि न सो सब करवावा। सब हुआ, लावा मेराई हुआ, गुरहथु हुआ, जितने भी शादी विवाह का जो भी विधान है सब पूर्ण हुआ। और अगहि गिरीश कुश कन्या पानी अभवहि समर्पी जानी भवानी। और राजा हिमाचल हाथ में कुश लेकर संकल्प किए और भगवान शंकर को माँ पार्वती जी को समर्पित कर दिए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी अभवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब अकीनि महेशा सकल भुवन। पानी ग्रहण जब कीन्हि महेशा अहियहर से तब सकल सुरेशा। जब भगवान शंकर जी पानी ग्रहण किए तब समस्त देवता लोग प्रसन्न हो गए। अवेद मंत्र मुनि वरऊ चरही जय 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 शंकर सूर करही। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। सभी देवता, किन्नर, नाग, जो भी बाराती आए हुए हैं, सब शंकर भगवान की जय जय के नारे जयकारे लगा रहे हैं। चारों ओर अत्यंत ही प्रसन्नता, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। जय 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 शंकर सुर करही बाजही बाजन विविध विधाना। असुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। विभिन्न तरह के मंगल बाजन बज रहे हैं और आकाश मार्ग से फूल वर्षा हो रही है, देवता लोग कर रहे हैं। इतना मंगल बेला में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ। हर गिरिजा के अभयऊ विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह वेद विधान से संपन्न हुआ। समस्त लोकों में खुशियों का माहौल है। 14 भुवन में उत्साह है, उमंग है।
अब राजा हिमवान माता पार्वती की विदाई कर रहे हैं और विदाई में विभिन्न तरह के दहेज दे रहे हैं। उस दहेज का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं और कहते हैं कि दासी दास तुरग रथ नागा अधेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भा जन भरी जाना अदाई जदीनी न जाई बखाना। क्या कह दिए? दासी दास तुरग यानी घोड़ा, रथ, नाग हाथी, गाय, अनेक तरह के वस्तु, सोने के घड़े में भर भर कर अनाज दिए। विभिन्न तरह के चीजें राजा हिमाचल ने भगवान शंकर जी को दान में दिए, अपने बेटी को दान दिए। पहले तो दान दिया जाता था, अब दान लिया जाता है। पहले सामर्थ्य के अनुसार जिसके पास जितना है उतना दान करता था, लेकिन आज निश्चय कर लिया जाता है पहले ही कि इतना देना है, इतना देना ही है, चाहे गरीब हो या धनी हो, चाहे खेत बेच कर दे या घर बेच कर दे। आज दान का जो स्टाइल है, शैली है, वो बदल गई है। दान आज लिया जाता है, पहले दान दिया जाता था। दान देने का ही चीज है, दान लेने का चीज नहीं है। यदि कोई दान दे तो लो, जबरदस्ती दान लेना ये दान नहीं कहलाता है, ये पाप है। तो राजा हिमवान ने अपने बेटी को बहुत दासी दास तुरग रथ नागा अधेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भा जन भरी जाना अदाई ज दीन ही न जाई बखाना, संपूर्ण दान देकर और खुशी से बेटी का विदाई करते हैं। और फिर माता मैना जी पार्वती जी को गोद में लेकर बैठकर अत्यंत विलाप कर रही हैं, कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने नारी क्यों बनाया? कि कत विधि नारी सृजी जग माही अपराधीन सपने हूँ सुख नाही। फिर धैर्य धारण करती हैं, क्योंकि संसार की यही परंपरा है, यही रीति है, यही रिवाज है। और बेटी को पति धर्म के उपदेश देती हैं और कहती हैं कि करहु सदा शिव शंकर पूजा अनारी धर्म पति देवन दूजा। कहते हैं कि भगवान शंकर के अपने पति का तुम पूजा करना, क्योंकि नारी का धर्म है, पति के अलावा कोई उसका देवता नहीं होता है, पति के जैसा कोई उसका देवता नहीं है। इसलिए नारी पति धर्म की शिक्षा देकर, नारी धर्म की शिक्षा देकर माता मैना जी अपनी बेटी पार्वती जी का विदाई करती हैं और शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि हे प्रभु, जो हमसे गलती हुआ उसको क्षमा कीजिएगा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? आप तो पूर्ण काम हैं, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास तो पूरा संसार का वैभव है। इसलिए हमारी बेटी को अपना गृह किंकरी बनाकर रखिएगा, अपनी सेविका, अपनी दासी बनाकर रखिएगा। देखिए, एक माँ अपने बेटी के लिए ऐसे कह रही है, लेकिन आज की माँ कहती है कि हमारी बेटी घर बर्तन नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, उसके लिए नौकर आनी चाहिए। लेकिन पहले की माँ जो माता मैना जी हैं, भगवान शंकर से कहती हैं कि इनको आप अपना दासी बनाकर गृह किंकरी करे हूँ, गृह किंकरी बनाकर रखना है। इस तरह से बारात विदाई होता है। बहुत सम्मान के साथ राजा हिमवान बारात को विदा करते हैं, लौट कर आते हैं। फिर उनके यहाँ जो परिकर हैं उन सब को सम्मान के साथ विदाई करते हैं। भगवान शंकर जी सभी गणों के साथ, देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर आते हैं।
जब ही शंभु कैलास ही आए, जब ही शंभु कैलास ही आए, असुर सब निज निज धाम सुहाए। धाम सिधाए, सब देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आते हैं। आहा, कहते हैं बाबा कि माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी के सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगत के माता पिता हैं। इसलिए जगत के माता पिता का सुंदरता का वर्णन करना ये बेटे का कर्तव्य नहीं है। हर गिरिजा रही, हर गिरिजा बिहार नित अनयामू, यही विधि विपुल काल चली गया। करही विविध विधि भोग बिलासा, अगणन समेत बसही कैलासा। बाबा माता पार्वती जी के साथ अत्यंत प्रसन्न से रह रहे हैं। इसी तरह से कुछ समय निकल गया। कुछ समय निकलने के बाद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कार्तिकेय जी गणेश जी पुत्र हुए, नाती हुए, पोता हुए। इस तरह से आगे चलकर जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तब उन्होंने तारक असुर को यही विधि करही बहुत विधि भोग बिला, करही विविध विधि भोग बिलासा, अगणन समेत बसही कैलासा। तब जनमे 59 बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जाकर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस को के साथ युद्ध हुआ और तारकासुर को उन्होंने युद्ध में हराया और उसका संहार किए, उसका उद्धार किए। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं और कहते हैं कि चरित सिंधु उमा रमण, अवेदन पावहि पार, अबरनय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की और माता पार्वती जी के चरित्र तो समुद्र से भी गहरा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तुलसीदास गंवार कैसे वर्णन कर सकता है? इतना चरित्र को वर्णन करने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो आर्त है, विनम्रता की पराकाष्ठा है, कि जो कहते हैं कि हमारे जैसा मूर्ख कहाँ से कर सकता। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र का वर्णन, विवाह का प्रसंग आज संपन्न हुआ। और बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। अब वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम। आगे भगवान शिव और माता पार्वती जी के संवाद का वर्णन है और उस संवाद से ही राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि माता पार्वती जी ने 16 प्रश्न
भगवान शंकर जी को से पूछती हैं और बाबा 16 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वही राम कथा है, आगे उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। वाणी को देता हूँ विराम।